डियर लर्नर्स, आज हम आपको स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोइट्री में सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है। सेगमेंट, फ्रैगमेंट, सिलेबल, इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबल और काइंड्स ऑफ सिलेबल, इनकी हम बात करेंगे। आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में हाउ टू स्टडी पोइट्री में हमने डिस्कस किया कि पोइट्री की बेसिक स्टडी के लिए हमें स्ट्रक्चरल और थीमेटिक चलना पड़ेगा बहुत बारीकी से समझने के लिए। तो हमने जब स्ट्रक्चरल स्टडी लिया तो सबसे पहले आपका इस नंबर 1 में इसका आएगा लाइन, और लाइन में हमें क्या क्या मिलता है हमने इसके अर्लियर उसमें डिस्कस किया। तो लाइन में आज हम बात करेंगे सेगमेंट की, बात करेंगे सिलेबल की और बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबल की। तो सबसे पहले तो ये आपको याद है कि लाइन क्या है। तो लाइन के लिए हम ये कह रहे हैं अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स that gives or pays proper meaning its grammar requires। सबसे पहला, यदि आप लैंग्वेज में बात करते हैं लाइन की, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाइन क्या हुई बच्चों? लाइन लैंग्वेज में सीरीज ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर वे दैट इन इट्स ग्रामर रिक्वायर्स फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर मीनिंग। अब इसको हमने समझा। इसको समझने के बाद हमें ये जानना होगा कि लाइन में जो सबसे पहली इकाई आएगी, सबसे पहले छोटे से छोटा स्टडी पर्पस आएगा, वो क्या रहेगा हमारे पास? इसका हम बोलते हैं उसको सेगमेंट बोलो, या फिर इसको बोल देंगे हम फ्रेगमेंट। ये हम समझें। सबसे छोटा स्टडी पर्पज से हम बात करें तो ये क्या होगा? तो इसको ये मान लीजिएगा, इसकी यदि आंसर की बात करें कि क्या होगा, तो ये कह दीजिए अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका? अल्फाबेट्स। आप समझ गए कि सेगमेंट और फ्रेगमेंट इन लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो ये कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट कहो, या आप इसको क्लस्टर आप कह दो, क्लस्टर ऑफ अल्फाबेट का सबसे छोटा जो यूनिट होगा उसे हम फ्रैगमेंट या सेगमेंट कहेंगे। कैसे? कौन है ये अल्फाबेट? ये तो आपको समझ आया। अल्फाबेट कौन होगा? क्लस्टर ऑफ अल्फाबेट से क्या मतलब है? इसका मतलब होगा आपका कॉन्सोनेंट प्लस आपका वावल। ये आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड ले लो, एक वर्ड ले लेते हैं और उस वर्ड का छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट हम उसका यूनिट स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास ये TURN है, ये इस स्थिति में क्या है? ये इस स्थिति में वर्ड है, एक वर्ड है। लेकिन हम इसके प्राइमरी स्टडी के पर्पस से जब बात करते हैं तो इसके सेगमेंट में क्या होगा? आपका टी
आपका क्या हो जाएगा, टी मीन्स ट प्लस क्या होगा, अ आपका ये प्लस क्या होगा, न। ये साउंड कौन सा है आपका, ये कॉन्सोनेंट, प्लस ये कौन सा है, ये वावल, और ये कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा इस वर्ड का ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट है। और ये सेगमेंट जो आगे जाकर हमारे पास आएगा, ये क्या बनाएगा हमारे लिए, ऑटोमेटिक हमें सिलेबल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले लाइन को जब स्टडी करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ पोइट्री, व्हेन वी स्ट्रक्चरली स्टडी लाइन, लाइन को जब सबसे पहले, लाइन में वर्ड होते हैं, और वर्ड का जो सबसे पहले छोटा यूनिट है वो आपका क्या आया, सेगमेंट आया। सेगमेंट को हमने जाना, तो ये सेगमेंट का आपके पास एग्जाम्पल, कि ये जो वर्ड है आपका, ये वर्ड, इस वर्ड को बनाने में कौन, अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट का जो क्लस्टर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। सबसे पहला ये जानना बहुत जरूरी है। अब जब आपने सेगमेंट जान लिया, स्टडी ऑफ सेगमेंट हमारे पास आ गया, तो इसका जो सेकंड यूनिट है उसको हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो आएगा वो आएगा नंबर, इसका सेकंड आएगा। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी ऑफ अ लाइन, लाइन को स्टडी कर रहे हैं, किसके अंडर कर रहे हैं, अंडर स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री। उसमें लाइन का सबसे पहला स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बना, सेगमेंट। सेगमेंट को हमने जाना, क्या हुआ, एक छोटे से तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, क्लस्टर ऑफ अल्फाबेट्स, और हमने एग्जाम्पल से समझा। अब आइए आप, हमारा अगला जो इसका आएगा वो है सिलेबल। सिलेबल क्वेश्चन आएगा, सिलेबल क्या होगा, एंड सिलेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेबल्स, और सिलेबल के कितने टाइप है। क्योंकि किसकी स्टडी हो रही है, वर्ड की, वर्ड की स्टडी में वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बना, स्मॉलेस्ट यूनिट बना हमारा सेगमेंट। उससे सेगमेंट प्लस सेगमेंट, अब हमारे पास क्या आया, सिलेबल। तो सिलेबल की डिफिनेशन हम जानते हैं क्या होगा, तो क्या होगा, अ मिनिमल पार्ट of a word that can't be uttered or broken, can't be uttered or broken further। हमारे पास यदि हम डिफाइन करने का प्रयास करें, स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्ड, दैट इज सेकंड वन, दैट इज सिलेबल। सिलेबल किसे कहेंगे, लैंग्वेज में स्टडी पर्पस, स्ट्रक्चरल स्टडी पर्पस ऑफ पोइट्री, उसमें मिनिमल पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कांट बी ब्रोकन और अटर्ड फर्दर। ये आपका साउंड बेस्ड बात कर रहे हैं हम, साउंड बेस्ड, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड बात हो रही है। जब वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं उसकी बात हो रही है कि उसको एट लास्ट ऐसा मिनिमल पार्ट, छोटा से छोटा पार्ट जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, वो सिलेबल कहलाएगा। एक फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कि हम इसी को ले लेते हैं, एक वर्ड को जो अभी हमने लिया था ऑपरेट किया, इसी को लें,
इसी को लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड था टर्न, टर्न वर्ड है। इस वर्ड को फॉर द पर्पज ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के पर्पज से तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये आगे स्लेबल पर्पज से ये टुकड़ा रहेगा, इसको आगे हम नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या कहलाएगा? स्लेबल कहलाएगा। अब इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने में क्या होगा, ये हम सिंगल साउंड इसका हमें मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो सिलेबल है वर्ड में वो साउंड बेस्ड होगा। उसको कितने सिलेबल वर्ड में हो सकते हैं इसकी स्टडी हम करें। तो इसी को ले लो, इस वर्ड को, इसमें कितनी साउंड बन रही है बच्चों? एक साउंड बनने की वजह से आपका ये क्या होगा, एक हो गया इसमें। तो इसको आप लिटरेरी पर्पज से, पोइट्री पर्पज से क्या बोलेंगे? इसको मोनो सिलेबल। कौन सा सिलेबल है ये? मोनो सिलेबल है ये, राइट। अब इसी तरह से यदि आप लेते हैं, दूसरा वर्ड ले लो, एक वर्ड ले लो आपका रिटर्न। तो आप देख रहे हैं ना हमारे पास क्या बन रहा है, ये री और टर्न, ये हो गया आपका। तो ये वर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बाई, ये आपका डाई और सिलेबल। समझ रहे ना आप? यदि किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस उसका यदि हमें चाहिए, और यदि उसका साउंड एक बीट, एक ही उसमें बीट बनता है, एक ही साउंड का टुकड़ा बनता है, तो वो आपका मोनोसिलेबल कहलाएगा। यदि इसमें दो बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसको लिया है, इस वर्ड को, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? रिटर्न, रिटर्न। तो इसमें कितने हो गए? इसको पोइट्री की लैंग्वेज में बाई बोल सकते हैं, आप डाई बोल सकते हैं। जिसमें एक होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनो। इसी तरह से इसी वर्ड पर हम हमारी एक्सरसाइज करते हैं, री TURNING। ये क्या रहा? आप देखो इसको, री टर्न और इंग, और ये क्या बना आपका? 1 2 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई, ट्राई सिलेबल। जहां मोनो है तो उसका क्या मतलब है? 1। बाई डाई है तो उसका क्या मतलब है? आपका 2। ट्राई है तो उसका क्या मतलब है? 3। और एक और यदि 3 से ज्यादा है, 4 है या फिर उससे ज्यादा है, तो वो क्या होगा? जैसे बाई चांस हम एक वर्ड ले लेते हैं, इसका अगला वर्ड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उस वर्ड को ऑपरेट करके देखते हैं कि इसमें कितने सिलेबल हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका एक वर्ड लिया आपने, एग्जामिनेशन, आपने ले लिया एग्जामिनेशन। इस वर्ड को ऑपरेट करो आप, ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक जामिनेशन। तो कितने इसमें आपके यूनिट हो गए? इसमें आपके पास यूनिट बन रहे हैं 5। कितने यूनिट बनेंगे इसमें? 5। और ये कैसे बनेगा? आपका देखिए, एग्जाम में, और देखो यहाँ ऑप्शन, ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पोली, पोली, पोली सिलेबल कहलाएगा ये।
कितने हो गए? अब आप पॉलीसिलेबल की डिफिनीशन भी ले सकते हो। पॉलीसिलेबल क्या होगा? 4 और मोर देन 4। यदि 4 और 4 से ज्यादा यदि वर्ड में मिलते हैं इस तरह के यूनिट्स, साउंड बेस्ड यूनिट्स दैट कांट बी ब्रोकन फर्दर, तो वो पॉलीसिलेबल कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखने की है, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिलेबल के कितने प्रकार होंगे, तो सिलेबल के जो हम प्रकार डिस्कस कर रहे हैं, मोनोसिलेबल, बाई डाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल, पॉलीसिलेबल, ओके। तो ये जो सिलेबल है, ये सिलेबल साउंड बेस्ड है। स्टडी ऑफ सिलेबल दो तरह से होगी भाई आपकी, ग्रामेटिकल और साउंड। हम जो बात कर रहे हैं सिलेबल, ये आपका साउंड बेस्ड है। सिलेबल को वर्ड में समझने के लिए आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, पोइट्री समझ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है समझना। इसको साउंड को समझने के लिए बच्चों, साउंड को समझने के लिए हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका जो साउंड का जो सिंबल है वो हम जाने, और उसको बेसिकल तरीके से समझने के लिए इसमें आप आगे जाकर स्टडी करेंगे तो इसमें सिंबॉलिक रूप से आपका क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं जैसे टी, टर्म, टी और टर्म, ये क्या है? ये साउंड के सिंबल्स है। ये आपका टी क्या है? ये टी आपका ये सिंबल हो जाएगा। टर्म क्या है? ये सिंबल हो जाएगा। ये क्या? स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ये क्या है? ये साउंड हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें प्रोनाउंस में हमारी साउंड स्ट्रेस्ड होगी, जिसपे जोर दे के प्रोनाउंस होगा, अनस्ट्रेस्ड होगी। ये हम समझे, यहाँ पर ये साउंड बेस्ड है। लेकिन अब आपको जानना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबल क्या है, सिलेबल से क्या होगा। तो बच्चों, सिलेबल का पोइट्री पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे काउंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्या होगा? साउंड प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो बहुत बहुत जरूरी है, जिससे पोइट्री बनती है, जिससे पोइट्री की लाइंस को हम समझते हैं, और बनेगा बैलेंस ऑफ मीटर। सबसे पहले यदि सिलेबल की स्टडी आपके पास, सिलेबल समझ गए आप, तो सिलेबल के बिहाफ पे आपकी क्या होगा, उस लाइन को आप आइम्बिक पेंटामीटर है, ट्राई के है, या कौन सा उसमें मीटर है, ये आपको समझ आएगा, इसमें ये हेल्प करेगा। एक और है आपका सिलेबल जो है, सिलेबल से आपको सिग्नल्स फॉर लेंथ ऑफ लाइन, उसमें सिलेबल की संख्या कम ज्यादा होगी जिस पर आपका मीटर है। लेकिन एक ऐसे हम अपेरेंट रूप से देखें, ऐसे बाह्य रूप से नजर डालें, उसमें समझ में आ जाता है अच्छे लर्नर के लिए कि इसमें लाइन बड़ी है, छोटी है, तो इसमें ज़्यादा मीटर होंगे, इसमें कम मीटर होंगे। ये हेल्प कौन करता है? सिलेबल करता है। और ये बात तो है ही सही आपका, यदि स्टेंजा में पूरी पोएम के स्टेंजास 2 या 2 से अधिक स्टेंजा है, बाई चांस है कि स्टेंजा में लाइंस की लेंथ बराबर है, तो अब वहाँ ये बन रहा है कि उसमें एक ही मीटर का प्रयोग हुआ। और यदि उस एक ही स्टेंजा में छोटी बड़ी लाइंस हैं, तो लर्नर को इसकी सहायता से ये समझ आ जाता है कि उसमें अलग अलग मीटर का प्रयोग हुआ है। तो ये सब आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब हम सिलेबल की स्टडी ऑन द बेस्ड ऑफ ग्रामर अलग से करेंगे, जिससे आपका वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी।
कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपने आज समझा स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री के पर्पज से। सबसे पहले हमने जाना लाइन में फ्रेगमेंट सेगमेंट होता है, फिर सेगमेंट के बाद हमारा अगला यूनिट सिलेबल आता है। सिलेबल साउंड बेस्ड होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबल हमने समझा, और सिलेबल के काइंड्स हमने जाने, और कौन सा ध्यान रहे, साउंड बेस्ड। ओके, अब स्टडी ऑफ पोइट्री स्ट्रक्चरल पर्पज, इसके अगले यूनिट्स की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। टिल थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।